नमस्कार, मैं रजनी एमबी, नेशनल करियर सर्विस सेंटर, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एंड आईटीआई की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप सब ऑलरेडी आपको ये याद ही होगा कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। हाल ही में अभी महिला दिवस निकला है और ये सप्ताह हम सभी आइकॉनिक वीक या महिला सशक्तिकरण के रूप में मना रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में एक प्रयास करने की कोशिश की गई है कि महिला के सशक्तिकरण के लिए सबसे अच्छा यही है कि अगर महिला को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे या उनके लिए हम किसी क्षेत्र में आगे उनकी तरक्की के लिए कुछ कार्य करेंगे तो वो आगे आने वाली अपनी कई जनरेशन को खड़ा कर सकती हैं। तो अभी ये कार्यक्रम हमारा एक्चुअली दो भागों में विभाजित है, एक तो वुमेन्स जॉब फेयर और दूसरा अप्रेंटिस जॉब फेयर, अप्रेंटिस रोजगार भर्ती मेला। अप्रेंटिस के क्षेत्र में भी अभी देखा गया है कि महिलाओं का काफी योगदान रहा है इसमें। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो होने जा रहा है, जो जॉब फेयर है, इसमें हम अधिक से अधिक महिलाओं की सहायता कर पाएंगे कि वो अपने आगे आने वाली करियर में बहुत अच्छा कर पाए और समाज के लिए अपना योगदान दे पाए। और मैं अब सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी सर का, काकड़िया सर, आईटीआई के प्रिंसिपल काकड़िया सर। थैंक यू। स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीमती पारुलबेन पटेल। सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्री डॉक्टर अमनदीप सिंह। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्री गोपाल शरण। और हमारे बीच में प्रस्तुत श्रीमती भाविका बेन वाघेला, महिला आईटीआई प्रिंसिपल। थैंक यू। अब मैं गोपाल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप प्लीज आइए और दो शब्द बच्चों के सामने रखिए। थैंक यू। Thank you, madam. First and all, good morning to all of you. Respected Kakadia sir, Principal ITI, Parul madam, District Employment Officer, Shri Amandeep Singh sir, Sub-Regional Employment Officer, National Career Service Center for SC Surat, और respected Principal madam, Bagela madam, जो Women ITI सूरत। तो ये जो एक अवसर है, आपको मालूम है कि भारत सरकार ये जो साल है उसको किस रूप में मना रहा है? जानते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75 years of independence. That is called आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है? तो द प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ दिस। ये प्रोग्राम उसी का एक अभिन्न अंग है। जो हमें मौका मिला, हमारे सर आईटीआई के जो काकड़िया सर हैं और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स और जो सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोगों ने मिलकर एक प्लान किया कि किस तरह से इसको हम लोग सूरत के अंदर मना सकते हैं। और इसके लिए कि आप उसका रिजल्ट है कि आज आप यहाँ बैठे हैं। ठीक है? थोड़ा मैं एक और बात बताऊं, मैंने थोड़ा भूल गया। चलिए, आई वेलकम टू ऑल द एम्प्लॉयर्स हु आर हियर एंड आफ्टर दैट आई वेलकम ऑल यू टू जॉब सीकर्स। तो देखिए, आजादी का महोत्सव भारत सरकार को क्यों मनाना पड़ रहा है? क्योंकि ये ऐसा डे है हमारे जीवन का जो हम गुलामी से आजादी की तरफ आए। एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है, राइट? कैसे कनेक्ट है? अभी आपने देखा कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे हुआ, है ना?
ये इंटरनेशनल वुमेन डे क्या है? महिलाओं को सशक्तिकरण करने की एक प्रयास है। उसका एक ये जिस तरह से आजादी का महोत्सव है ना, उस तरह से 8 मार्च जो था वो वुमेन को एम्पावर करने का एक बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे उसको, पर्व है, फेस्टिवल है ना। तो हम लोगों ने उसके ऊपर सोचा। तो देखिए जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट आपको मालूम होगा कि बहुत सारी बैठी हमारी जो बहन महिलाएं हैं यहाँ पे, और हमारी मैडम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी महिलाएं हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक वुमेन में सशक्तिकरण कैसे होगा? वुमेन की सशक्तिकरण तब होगा जब वो क्या होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, है ना सर। जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी तब ना आत्मनिर्भरता होगा। और लास्ट में क्या होगा कि आत्मनिर्भरता कैसे आएगा? जब उसके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तब। ये दो चीज का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के राइट में वो महिला सशक्तिकरण होगा। तो आज वो समय है, आपका कॉन्फिडेंस कब काम करेगा? अभी काम करेगा जब आप एम्प्लॉयर के साथ रूबरू होंगे। तो मेरा उम्मीद है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे कार्यालय, ITI, हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, भारत सरकार का नेशनल करियर सर्विस आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पूरी की तरह से प्रतिबद्ध है। ठीक है। देखो अभी जो एक डाटा है, अभी जो मैं एक पेपर पढ़ा था उसमें डाटा कल का है मैडम कि क्वेश्चन सागर में आपके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जानते हैं कौन है? जो कितने लोग जानते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है गुजरात का? बताइए। नोबडी नो? आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप आज जिसके लिए बैठे हो वो तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं पार्ट है ना। मेरे ख्याल से आपके जो मिनिस्टर है वो ब्रजेश मिर्जा करके हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो देखिए उन्होंने एक प्रश्न काल में कल आपके यहाँ उत्तर हुआ है, क्वेश्चन डाले गए थे विधानसभा में। आपके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जॉब सीकर, जिनको जॉब की जरूरत है, वो लगभग है 3.68 लाख मैडम। ये ऐसे इस तरह के डाटा है जो रजिस्टर्ड है जॉब सीकर में। तो देखो आज एक मौका हमारे लिए क्या है कि इस डाटा को हम आज कम कर देंगे, है ना। कल ये क्वेश्चन हुआ है, आज उस डाटा को हम कम करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप अधिक से अधिक लोगों को अपने पैरामीटर के अनुसार सेलेक्ट करें, ताकि हमारे देश में जो खास करके जो गुजरात है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है उसमें थोड़ा सा कम हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि आप सभी को जॉब मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने लोगों से कि प्लीज दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुरुआत करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच में उपस्थित हमारे एम्प्लॉयर्स, आपका बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में। मैं चांदी बहन से रिक्वेस्ट करूंगी, चांदी बहन प्लीज आप आइए और हमारे एम्प्लॉयर्स का पुष्प के साथ स्वागत कीजिए। मैं सबसे पहले टेक ब्रेन हमारे साथ, टेक ब्रेन से नैनीश जरीवाला हमारे बीच में उपस्थित हैं। थैंक यू। आइनॉक्स सिनेमा से स्नेहा मैम, थैंक यू मैम। जेपी जियो से पूजा बेन चौधरी,
ई-कॉम एक्सप्रेस से विनय सोलंकी। थैंक यू। मैं रोहन जी से आशा करती हूँ कि रोहन जी आप प्लीज आगे अपने एम्प्लॉयर्स का वेलकम कीजिए। ब्लू बर्ड फूड इंडिया से हितेश मिश्रा जी, धन्यवाद। गुड वर्कर से हमारे बीच में उपस्थित है रवीश जी, थैंक यू। एंड आर्करी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से राहुल भाई, थैंक यू। इसी के साथ साथ ITI से भी हमारे पास कुछ 25-27 एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आई थिंक ऑलरेडी सर अलग अलग जगह में प्लेस किए गए हैं। वो अकॉर्डिंगली जो बाकी के एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लिस्ट है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ पे कौन सी वैकेंसीज हैं, ये सारे बैनर्स प्लेस किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप वो लिस्ट देख के आप समझ पाएँ कि आपको किस फील्ड में जाना है या कहाँ पे कौन से एम्प्लॉयर्स प्लेस्ड हैं। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप ऑफिस में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में आज के दिवस को सबसे अच्छा उदाहरण हमारे बीच में पारुल बहन है। मैडम हम सबके लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम में कि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो मैडम से अच्छा एग्जाम्पल मुझे और कोई नहीं दिखता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप 2 शब्द कहिए। थैंक यू। થેન્ક યુ સો મચ। મારા માનવંતા નિમંત્રણને માન આપીને પધારેલા સૌ એમ્પ્લોયર્સ મિત્રોનું સ્વાગત છે। યશભાઈ આ ફોટો જરૂરી છે, અમારા એમ્પ્લોયર્સ બધા જ આવવા જોઈએ પ્લીઝ। પહેલાં તો વિમન્સ વીક સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ એટલે બધાને હેપી ઇન્ટરનેશનલ વિમન્સ ડે। આ બેનર અને થીમ જોઈને થોડો આઈડિયા તો આવી જતો હશે કે આપણે કંઈક સેલિબ્રેશન માટે અહીંયા ભેગા થયા છીએ। हाँ, जॉब लेवा आव्या छे ए तो छे ज, पण एनी साथे साथे अमे आने एक सेलिब्रेशनना रूपमां पण मनावीए छीए। अत्रे उपस्थित आदरणीय सौ मंचस्थ महानुभावो, सामे बैठेला पण सर्वे महानुभावोने मारा सादर प्रणाम। मारो इंट्रोडक्शन रजनी मैमे आप्यो छे तो हूँ फरीथी आपी दूँ। पारुलबेन पटेल, हूँ सूरतमां जिल्ला रोजगार अधिकारी तरीके फरज बजावुं छुं अने અહીં ઉપસ્થિત જે બહેનો આજે નોકરી લેવા માટે આવ્યા છો તમારા માટે રોજગાર જે સંઘર્ષનો સમયગાળો છે એ મારો મુદ્દો છે। રોજગાર શબ્દ જેવો છે જેને મળી જાય એના માટે હેપી અને જેને નથી મળતો એને ખબર હોય છે કે એની કેટલી વેલ્યુ છે। બટ આઈ વિશ કે અહીં ઉપસ્થિત સૌને સંઘર્ષ વગર અથવા ઓછા સંઘર્ષે રોજગાર અથવા સ્વરોજગાર મળી ગયો। બહેનો ઘણા પ્રમાણમાં અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ જે દીકરીઓ અહીંયા ઊભા રહીને આ પ્રોગ્રામને એન્જોય કરી રહ્યા છો। સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ જે લોકો ઊભા રહ્યા છે, બેસવાની હોલમાં જગ્યા નથી અને છતાં જેઓ આવ્યા છે એમની ડેડિકેશન દેખાઈ રહી છે કે હા જોબ લેવા માટે એ લોકો ઊભા પણ અહીંયા પ્રોગ્રામમાં સમય આપી રહ્યા છે। અહીં ઉપસ્થિત મારા સર્વે એમ્પ્લોયર્સને વિનંતી કરીશ કે આ એક વસ્તુ ચોક્કસ માફ કરજો, છોકરાઓ નોકરી લેવા માટે આવ્યા છે, જાતે આવ્યા છે, પોતાના ખર્ચે આવ્યા છે। સરકારે એમના માટે કોઈ બસ કે ગાડી કે કોઈ વ્યવસ્થા નથી કરી, છતાં તેઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। મતલબ કે અંદરથી એમને એક ભાવના છે કે મારે જોબ કરવી છે। મંજિલ તો મળી જ જાય, જે મહેનત કરે ને એને મંજિલ મળે જ છે। કોશિશ करने वालों की कभी हार नहीं होती। જે ઘરે બેઠા રાહ જોવે છે કે મને કોઈ ઘરે આવી અને નોકરી આપી જશે એવા લોકો અહીંયા આજે નથી કે જેમને બરાડે લાવવા પડ્યા હોય અને કહેવું પડ્યું હોય કે ભાઈ આ ઇન્ટરવ્યૂ છે તો આવી જા। ના, આ એ બચ્ચાઓ છે જે પોતાની જાતે આવ્યા છે, જેમને નોકરી કરવી છે એટલા માટે આવ્યા છે। એક સ્ટેપ તો એ લોકો તમારા બધામાં 100માંથી 10 માર્ક્સ તો એ લોકો જીતી જ ગયા છે કે જાતે અહીંયા સુધી આવ્યા છે। એટલે તમારા બધાના 100માંથી 10 માર્ક્સ તો ફાઇનલ। ફક્ત અહીંયા આવવું એમાં તમને 10 માર્ક્સ મળી ગયા, બાકીના 90 હવે તમારે તમારી મહેનતથી લેવાના છે। એમાં કોઈ કશું જ તમને હેલ્પ નહીં કરી શકે કેમ કે માણસે પોતાની હેલ્પ પોતાની જાતે જ કરવાની હોય છે। દરેક વ્યક્તિ પોતાના લાઈફમાં કોઈને ને કોઈને રોલ મોડેલ રાખતા હોય છે।
હું એવું વિચારું છું કે આપણે આપણી જાતને એક સ્ટેજ પર મૂકવાની અને એને જ રોલ મોડલ બનાવવાનું અને ત્યાં પહોંચીએ નહીં ને ત્યાં સુધી મહેનત કરતા જ રહેવાનું. કોઈ બીજું રોલ મોડલ નહીં, તમે પોતે જ તમારા રોલ મોડલ અને તમારા રોલ મોડલ સેટ કરેલું છે એ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી દોડે જ રહેવાનું. અત્યારે એમ જોઈએ નદીના બે કિનારાની જેમ જે પાળ બાંધી હોય અને જે તુફાનમાં નદીને રોકી રહેતા હોય, એવી રીતે બે બાજુ હું અને વાઘેલા મેડમ બેઠા છીએ કે બધા ગમે તેવા તૂફાનોમાં બી બે પાડા જો મજબૂત હોય ને તો એ ગમે તેવા તૂફાનમાં બીજું બધું નુકસાન થતું અટકાવે. તો મહિલા સશક્તિકરણનો અહીંયા એક નમૂનો અચાનક બની ગયો છે. અમે ગોઠવ્યો નહોતો, મેડમ આવવાના એ પણ અમને નક્કી નહોતું, પણ મેડમ આવ્યા છો, થેન્ક યુ સો મચ. અને બે પાડા જેવી આ ભૂમિકા અમે નિભાવી રહ્યા છે. મહિલા સશક્તિકરણના ઉદાહરણ કે એના માટે હવેના સંજોગોમાં મને નથી લાગતું કે એવી કોઈ જરૂરિયાત છે. આજે જો મહિલાને જાતે આગળ આવવું હોય તો એને રોકનાર કોઈ નથી. હા, એ પહેલાંના જમાનામાં હતું, આપણા દાદી નાનીને ઘરની બહાર નીકળવું હોય તો પણ ઘૂંટો રાખીને જવું પડતું. હવેના સમયમાં એટલા બધા સંઘર્ષ નથી, પણ હા, જે સંઘર્ષ છે એ તમારે જાતે પાર પાડવાના છે. જે સંઘર્ષો હવે જે છે એમાં તમે તમારી મદદ કરી શકો છો, પણ હા, વી આર વેરી લકી કે હવેના સ્ટેજમાં આપણને બહારના સંઘર્ષો નથી મળતા. જેને આપણે પાર ના કરી શકીએ એવા સંઘર્ષો નથી મળતા. સંઘર્ષો નહીં હોય ને તો લાઈફ બી નહીં ગમે. એકદમ સીધી લીટીની લાઈફ હશે ને તો વધારે બોરિંગ લાગશે, વધારે પડતી શાંતિ બી સ્મશાન જેવી લાગતી હોય છે. એટલે થોડા ઘણા સંઘર્ષો તો લાઈફમાં આવવા જ જોઈએ. આઈ જસ્ટ વિશ કે બધા સંઘર્ષો પરમાત્મા આપણે શક્તિ આપે, બહુ ઇઝીલી પાર થઈ જાય. એ સાથે थैंक यू सो मच मैम. मैम की जो बातें रहती हैं गुजराती में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आज तक जितना भी मैम को सुना है, मैम बहुत ग्राउंड लेवल को टच करती हैं और बिल्कुल बच्चों के लेवल पे आके उनको समझाती हैं. आई होप कि उनके बताए रास्ते पे आप चलेंगे और यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस. थैंक यू सो मच मैम. अब मैं हमारे सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर डॉक्टर अमनदीप सर को इनवाइट करना चाहती हूँ. सर प्लीज़. गुड मॉर्निंग. टाइम का ख्याल रखते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे. ऑलरेडी जब हम जॉब सीकर थे तो हमें महसूस होता है कि हम चेयर्स पर बैठे हैं और सामने स्टेज इंटरेक्ट हो रहा है, हमें लगता है कि शायद ये अननेसेसरी है, लेकिन रिक्वायर्ड होता है. मैं अपने ऑफिस की ओर से एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और ITI, महिला ITI और मेल ITI दोनों ITI का बहुत धन्यवाद करता हूँ. आप सभी वुमेन्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई हैं, मेरे लिए आपका एक एक कदम जो आप घर से चल के आई हैं सर आंखों पे, मेरी सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है. इन द केस आपका आज की जॉब ड्राइव से सेटिस्फेक्शन ना हो, आपको आपके रेलेवेंट जॉब आज ना मिले, तो काइंडली इसके सामने मेरा कैबिन है, आप मुझे मिल के जाइए, हमें बता के जाइए कि मुझे ऐसी नौकरी चाहिए. राइट, हम 101% आपको गारंटी देते हैं कि हम सिमिलर काइंड ऑफ जॉब जैसा आप चाहो, आज नहीं तो अलादीन के चिराग वाली तो बात नहीं है, आज नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हम एम्प्लॉयर को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे. जॉब की गारंटी नहीं दे रहे, एम्प्लॉयर को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे. क्योंकि जॉब मिलती है आपके स्किल के ऊपर, हम आपके स्किल की तैयारी भी कराएंगे. बहुत सारे प्रोग्राम हैं हमारे पास, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, हम उसमें पैसा भी देते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम की मर्यादा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को इंटरव्यू देके आपके घर भी जाना है और हमें मेन इवेंट को स्टार्ट करना है. तो काइंडली आप थोड़ा सा आगे सहयोग कीजिए. हम 5 से 10 मिनट में वो सारी जो इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं. गेट के ऊपर कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत आए आपको सारे ऑर्गेनाइजर्स का चेहरा नज़र आ जाए, नहीं तो हमारा कैबिन यहाँ पे है. बाबू मैडम को आपने देख लिया है, पहचान लिया है, आप किसी से मिल सकते हैं, हम आपको लाइन अप करेंगे. एक लास्ट चीज़
एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में कहना चाहता हूँ, आप अपना करियर स्टार्ट कीजिए और आगे की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। मैम ने अपनी जॉब एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में शुरू करी थी, एंड इवन आफ्टर मैरिज, आफ्टर बच्चे, मैरिज इज ए वन स्टेप, बच्चों का होना सेकंड स्टेप, और वुमन से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि बच्चे कितने इंटेंशन चाहते हैं। मैडम ने जीपीएससी किए थे, राइट। तो जिस तरह से भी स्टेप मिलते हैं, आप एक स्टेप को कैश कीजिए। हो सकता है आप सैलरी थोड़ी कम हो सकता है 10,000 की सैलरी हो, आपको 50,000 चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से, तो काइंडली आप 10,000 वाली ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट जॉब जो है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर मिलेगी। और एजुकेशन के बाद में जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो दिखता है, वो खुद कम्युनिकेट करता है। जब आप, आई थिंक सारे एम्प्लॉयर मेरे से एग्री होंगे, जब एक काम करने वाला बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इंटरव्यू पैनल में बैठता है तो वो मोर कन्विंस करता है, वो प्रेजेंट करता है, वो अपनी सूटेबिलिटी दिखाता है। तो विद दीज वर्ड्स मैं को वापस करता हूँ। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। अब मैं ITI प्रिंसिपल काकड़िया सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर प्लीज। गुड मॉर्निंग। ITI सूरत, ITI सूरत महिला, ITI बारडोली, रोजगार कचेरी सूरत, नेशनल कैरियर सेंटर फॉर SC/ST ના સંયુક્ત ઉપક્રમે વિશ્વ મહિલા દિવસના ઉજવણીના ભાગરૂપે આજ રોજ યોજવામાં આવેલા સ્પેશિયલ મહિલા માટેના ભરતી મેળા અને એપ્રેન્ટિસ ભરતી મેળામાં પધારેલા રોજગાર અધિકારી શ્રીમતી પારુલબેન, શ્રી અમનદીપજી, શ્રી ગોપાલજી અને મારા સાથી વાઘેલા મેડમ, અમારા આમંત્રણને માન આપીને રોજગાર ભરતી મેળો તેમજ એપ્રેન્ટિસ ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા માટે ઉપસ્થિત જુદી જુદી કંપનીઓના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અને આ ભરતી મેળાનો જે મહત્તમ લાભ લઈ શકનાર છે એવા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌનું આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે। મિત્રો, વાઘેલા મેડમે લગભગ 2 વર્ષ પહેલા GPSC ક્લિયર કરી, ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈન કર્યું। પારુલ મેડમે પણ GPSC ક્લિયર કરી અને ડિપાર્ટમેન્ટ જોઈન કર્યું છે। મહિલા સશક્તિકરણના ભાગરૂપે આખા રાજ્યમાં અને દેશમાં જુદા જુદા કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે। આજે મહિલાઓ પણ પુરુષ સમૂહની થઈ દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધીને પોતાનો ફાળો આપી રહી છે। એટલે દરેક મહિલાઓ અહીંયા જે ઉપસ્થિત છે એમને એ મહિલાઓએ પોતાની કેપેસિટીને ક્યારેય ઓછી આપવી ન જોઈએ, પોતે પણ દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે છે એ બધી તકો પૂરી પાડવા માટે આજે સ્પેશિયલ મહિલાઓ માટેના જોબ ફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એ જોબ ફેરમાં ઘણી બધી કંપનીઓ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। 8 જેટલી કંપનીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। એમાંથી તમને તમારી ચોઈસ મુજબની કંપનીઓમાં જવાની આજે તક એક જ જગ્યાએ, એક જ પ્લેટફોર્મ પર તમને તક મળશે। અમનદીપ સાહેબ હમણાં થોડી વાર પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમને શરૂઆતમાં નોકરી મળે એટલે પહેલાં સેલરી કે કંઈ જોયા વગર એક્સપિરિયન્સ માટે પણ એ જોબ તમારે સિલેક્ટ કરી દેવી જોઈએ, એવું મારું માનવું છે। કેમ કે ITIમાં એ કોલેજ પૂરી કર્યા પછી જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરવા માટે अपना भी ऑफिस यही है हमारा, इधर क्लास वहाँ से तो आप आ जाए।
બાબુને કીધું મારો જ નંબર છે ત્યાં મારો નામ આ બધા બી લાઈનમાં આવેલા છે બીજા ગ્રુપનું વિચાર જીવનમાં તો અગાડી વધશે डॉक्यूमेंट